जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है आपकी क्लास कंटिन्यू रीजनिंग की चल रही है। सुबह शाम 50-50 क्वेश्चन की पर डे 13,700 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है आपके एग्जाम से पहले पहले ये पूरी की पूरी खत्म बुक कराई जाएगी, जो कि यूथ पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक है। जो 2022 2023 जो 2022-23 की लेटेस्ट बुक आई हुई है वही यही यहाँ पर ख़त्म कराई जा रही है। डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व भी बुकें कराई जा रही हैं। एनसीईआरटी जो कि आप जानते हैं एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे पैटर्न पर जो कि मानी जाती है, जैसे कि साइंस वगैरह है। एनसीईआरटी की साइंस बहुत अच्छी साइंस अभी अभी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, जो कि अग्निवीर छात्र हैं वो भी बहुत अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और ग्रुप डी वाले भी तो वहाँ से साइंस की क्लास पर्टिकुलर उसमें ले सकते हैं, जो कि मैंने एक ही वीडियो में साइंस की पूरी मैराथन क्लास हाई स्कूल की जो साइंस है एनसीईआरटी बेस की वो वहाँ पर ख़त्म कराई है। ठीक है, तो आप पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए डिमांड कैंपस वाई विजय सर, डिमांड कैंपस वाई विजय सर, जैसे ही आप टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर जाना है, कहाँ जाना है, डिमांड कैंपस वाई विजय सर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, रीजनिंग की 13,700 आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल ये चल रही है क्लास, कंटिन्यू लेते रहें। इसी प्रकार मैथ की क्लास हमारी चल रही है जो कि 8,000 प्लस क्वेश्चन है उसमें हो रहा है। इसी प्रकार साइंस की क्लास चल रही है जिसमें 8,000 प्लस क्वेश्चन हो रहा है। साइंस में करीब 1,500 समथिंग क्वेश्चन हो चुके हैं फिजिक्स में, और 1,000 प्लस हो चुके हैं आपके बायो में, और 1,000 प्लस केमिस्ट्री में हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासें लेते रहें, और प्रैक्टिस सेट पर डे एक ऑफलाइन या ऑनलाइन लेते रहें। प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें, क्योंकि अंतिम शरण में बहुत अच्छी से तैयारी अगर आपको करनी है तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। हम भी एक प्रैक्टिस सेट आपको पॉसिबल कराने की सोच रहे हैं कि एक प्रैक्टिस सेट पर डे आपको करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्लास कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपके 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, कितने हो चुके हैं, 300, यानी कि ये हमने होमवर्क में दिया था आपको। होमवर्क में जो आंसर आए हैं वो काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं, और यहाँ आंसर क्लियर भी आंसर आया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये क्वेश्चन कैसे हुआ था। 37 से 65, 65 से 51, तो सबसे पहले हमें देखना होगा 37 से क्या हमें नज़दीक 65 में जाना है, तो हम घटा के देख ले 37 और 65 में कुछ अंतर मिल रहा है। 15 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा आपको, जैसे 15 में थे हम 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमें, 8, कितना बिल्कुल 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा हमारा 5, 5 में 3 जाएंगे 2, 28, क्या कहीं बन रहा है, आगे हम देखते हैं। यानी कि कौन सी संख्या लें कि 28 आ जाए, 75 78 नहीं आ रही है, तो इसका हम ऐसे कर लेते हैं। आपको देखिए इस संख्या का इससे नहीं संबंध मिल रहा है, तो इस संख्या का हम इससे संबंध जोड़ लेते हैं, तो इस संख्या का कहीं ना कहीं इससे संबंध मिल जाएगा। तो 51 में से 37 घटाते हैं तो कितना होगा, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, यानी कि कहीं ना कहीं 14 बच रहा है, 14 बच रहा है। तो 65 में से हम 14 जोड़ दें, 65 में हम 14 जोड़ दें तो वह संख्या कहीं ना कहीं मिल सकती है। 4 5 9 और 6 1 7, 79, कितना है 79, ऑप्शन डी, कहीं ना कहीं आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर आपके जो आपका टाइप है, फोर्थ टाइप चल रहा है। यूथ पब्लिकेशन में इतने बेटर क्वेश्चन दिए हुए हैं, और एक एक चैप्टर के 350-300 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको मजे से क्वेश्चन करने हैं, वो भी बहुत अच्छे से समझ के। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं, आपको वर्ग आने चाहिए, और वर्ग कैसे आएंगे, कम से कम 25 तक वर्ग, घन भी 25 तक आने चाहिए। आएंगे कैसे, चाहे कुछ भी करो, चाहे दीवार पर लिख के चिपका लो, आपको रोजाना सुबह इन्हें एक बार रटना है, यानी कि देखना है और अपने आप से लिखना है बिना देखे। बस 5-10 मिनट का काम है, आपको एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आपको रट जाएंगे 25 तक वर्ग और 25 तक घन। उसके और क्या करना है, सबसे पहले इनमें प्लस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, गुणा करके देखते हैं, भाग करके देखते हैं, और घन और वर्ग करके देखते हैं। बस जो भी आपका सांद्रता एनालॉगी होता है चैप्टर, यहाँ से बस यहाँ से ये बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, क्वेश्चन नंबर 301 क्या कहता है, देखिए अनुपस्थित संख्या का चयन करें, यानी 158 क्या दे रखी है, 158 दे रखा है, 384 दे रखा है, 140 दे रखा है, 158 384 140, तो फटाफट आगे की संख्या बताइए। देखिए यानी कि 301 क्वेश्चन नंबर फटाफट देख लीजिए, क्या अंतर हम निकाल सकते हैं, तो क्या अंतर निकाल सकते हैं, देखिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं
150 दूनी कितना होता है हमारा 300, तो 300 से ऊपर ही है, 8 दूनी 16 वैसे भी ज़्यादा है, 150 से ऊपर है। देखिए क्या हो रहा है, हम सिंपल कर लेते हैं। 2 का इसमें हम मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ सकता है कुछ। 8 दूनी 16, 1 कैरी, 5 दूनी 10 11, 2 एक 2 एक 3, 316 आ रहा है। अब हम इसमें से इसे घटा दें, बस हमें करना ही होता है, प्रैक्टिस है करना होगा, क्योंकि हम भी एक आपको अनुभव से ही घटा रहे हैं, ये नहीं कि जोड़ घटा भाग आपकी मर्जी है, तैसे इससे इसमें जो सिक्वेंस लगाएं वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 316 हम घटाएं इसमें, अब इसमें हमारे बच रहे हैं 14 में से 6 जाएंगे, ऐसे ऐसे कैरी लिया तो 14 हुए, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचे, यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचे, यहाँ 0, यानी 68 यहाँ से यहाँ बच रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम इसमें 2 का गुणा करके, ठीक, क्या गुणा करके प्लस 68 जोड़ दें तो कहीं ना कहीं हमें ये मिल रहा है। बस सेम इसमें भी करके देख ले, अगर कहीं कहीं हमारा काम हो जाए तो ठीक है। 0 4 दूनी 8, 2 एक 2, 68 जोड़े, 8 8 16, 8 8 16 कैरी 1, 8 14 15 की 5 कैरी 1, 2 एक 3, 356 कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। 8 से 14, 8 8 16, नहीं नहीं, इसमें 0 थी सर, 0, तो 8 के यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 8 ही आएंगे, ठीक है। 8 से 14 की 4, 3 एक 4, 8 एक 14 की 4 और 2 एक 3, 348, ऑप्शन डी मिल गया। यानी कि जो मैंने यहाँ किया था गुणा 2 8 68 प्लस, इसी प्रकार गुणा 2 68 प्लस कर देंगे, आपका आंसर 348 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 302, 1990, 394 और ये 200 2007 है, तो बीच में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। चलिए फटाफट आपको 5 सेकंड देता हूँ, फटाफट आंसर कर दीजिए, क्योंकि 2-4 सेकंड तो आपको मिलेंगे, क्योंकि आंसर आपको भी करना है, आपको भी इसमें दिमाग लगाना होगा, तभी आपकी तैयारी बेटर हो सकती है, प्रैक्टिस के लिए आपको करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया है इन्होंने, कुछ घटा बढ़ा के देख लो। 1900 में 1394 घटा के देखते हैं, देख लो, देख लेते, देखने में जाने में वर्ग घना में दिख नहीं रहा है, गुणा भाग करने से हो नहीं रहा, दूना माइनस करने से हो नहीं, तो 1990 सीधे सीधे लिखते हैं और इसे 1994, इसमें यहाँ 10 होंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ हमारे 8 हो गए, अब हमारे यहाँ 18 हो गए, 18 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 ही बचेंगे। अब ये हमारे 8 हो गए, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, तो 596 बच रहे हैं हमारे कहीं ना कहीं, तो 596 बच रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो करना होगा, क्या करना होगा, तो देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाइए, और ऐसी बात नहीं है बनेगा। देखिए हम कहीं ना कहीं इसमें 2000, इसमें क्या हुआ, इतना माइनस इतना निकला है, इसका अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर इतना निकला है, तो हम कहीं ना कहीं 2017 में ये जोड़ दें तो शायद मिल जाए। 6 7 13 की 3 हासिल 1, 9 1 10 1 11, ठीक है, 5 1 6 2, 2613 कहीं है, देखो ऑप्शन भी मिल गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन ये निकालने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके आप अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं इनमें होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन जल्दी आ सकते हैं। 27 65 तो 64 क्या होगा, अब देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि यानी कि 3 का वर्ग क्या है, 3 का यानी कि क्यू, वर्ग नहीं, वर्ग तो 9 होता है, क्यू होता है हमारा 27, तो हमारा 27 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 का वर्ग है, तो यहाँ क्या, यहाँ 4 का वर्ग है, यहाँ 3 प्लस बन कर दिया, तो यहाँ 4 का, ऐसे मान लीजिए 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 64, प्लस बन कर दिया इसमें, तो कितना 65, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब ये क्या है 64, वर्ग नहीं क्यू है, 4 का क्या है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे आप, जो मैं कह रहा हूँ उस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि इसका क्यू है, ठीक है। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे, जो आपका नेक्स्ट है ये क्या है, 4 का क्यू दे रखा है, क्या देना दे रखा है 64। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, 4 1 5, तो 5 का हम करेंगे कितना करेंगे 125, और 125 में प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 126, जो क्या ऑप्शन डी है, क्या है ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 304 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3:29 = 6, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा फटाफट बताइए, 3:29
3:29 समानुपात 6, तो अगला क्या आएगा? तो देखिए 3 का हमने क्या किया है, 3 का हम वर्ग नहीं घन करेंगे तो कितना आएगा 27, और 27 में हमने क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया तो कितना होगा 29। तो 6 का हम घन करेंगे तो कितना आता है, देखिए सभी सही सी मिल रहा है। 6 का हम घन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कितना आता है हमारा, 216 आता है। कितना आता है 216, प्लस 2 करेंगे तो 218 आएगा। ठीक है, तो मिल रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 503, वो सॉरी 305, उल्टा हो गया। 2:3 समानुपात 23, तो अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को अच्छे से करिए। देखिए 2 अनुपात दे रखा है इसने ऑलरेडी, यानी कह रहा 2:3:23, तो अगली संख्या क्या आएगी, 27, 25, 29 या 31। तो देखिए 2 के बाद आने वाली जो हमें लग रहा है कि अभाज्य संख्या है ना कहीं 3, बिल्कुल है। और 23 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी क्या होगी, देखिए 27 है, ये तो हमें भाज्य है क्योंकि 3 से कट जाती है, 9 से कट जाती है तो ये भाज्य है। 28 है, ये भी है। 29 हमारे एक यही इसमें सीक्वेंस लग रहा है, बाकी आप ले लगा के देख लेना, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 306 की तरफ चलते हैं। 27, 16, 125, 27, 16, 125, यानी कि कह रहा है 27, 16, 125। देखिए फटाफट देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 306 है। देखिए कह रहा है 3 का हमने क्या किया, घन किया तो कितना आया 27, और 4 का हमने क्या कर दिया वर्ग, तो कितना आया 16। उसी प्रकार 5 का हमने क्या कर दिया, घन कर दिया 125, तो हम 6 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो यानी कि 36 आएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन खुद कहता है हमें इस तरीके से करिए। क्या कहता है क्वेश्चन? खुद कहता है हमें इस तरीके से करिए। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध में सही पूर्ण रूप दर्शाएगी, यानी कि 7:350, तो अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 का कितना होता है 343, क्या कहीं हमें लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। 7 प्लस किए हैं कितना आएगा 350। 8 का कितना होता है 512, 7 प्लस करते हैं 7 2 9, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने ये वाले 7 प्लस किए थे, तो हम ये वाले 8 प्लस करेंगे, तो 8 2 10 की 0, सब में आ गई 2 5, यानी 520, ऑप्शन ए हो गया। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 308 है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 9:20 समानुपात 21, तो अगला क्या होगा? तो फटाफट बता दीजिए हमने क्या किया है, आप इसको बताएंगे। 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है ना, होता है 308 क्वेश्चन। 3 का नहीं, ऐसे नहीं करते, 3 का वर्ग नहीं करने से नहीं होगा, हमें अगली संख्या नहीं मिल रही है। 9 को हम गुणा कर दें 2 से तो कितना आ जाएगा 18, और प्लस 2 कर दें तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। अब यही संख्या देख रहे थे, 21 का गुणा करते हैं 2 से तो कितना आएगा 42, प्लस हम 2 कर दें तो हमें 44 मिला ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 309 की तरफ चलते, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। 343, 7, तो 729 भैया, इसका क्या घन है? तो हमारे 9 साहब का घन होगा 729। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए अब हम देंगे। ऐसे क्वेश्चन करीब 10 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आप चाहें तो मैं करा सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, 4 का वर्ग कर देना प्लस कर देना। अगली सीरीज में आप क्या करेंगे, 4 का वर्ग किया तो 4 का क्यूब कर देना, प्लस 1 कर देना। यहाँ पर आपको देखना होगा 5 का क्या किया है, 5 का हमने किया यहाँ पर वर्ग कर देना, और कितना 25, -1 करेंगे तो 24 मिला। तो अगले में भी हमें क्या करना होगा, 5 अगले में भी क्या करना होगा, 5 का क्यूब करना होगा, और 5 का क्यूब करना होगा ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो चलिए 5 + 1 125, और +1 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के तरफ भी हमें देखना पड़ता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 310 हो गया। क्वेश्चन नंबर 311 वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन। आपके कमेंट सेक्शन में हमें इसमें हमारे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देखना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आंसर दें, होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप उसका। तो क्वेश्चन नंबर 312 वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 312 है वेरी सिंपल। 12 चौक 48 और 2 46। अब आप 18 चौक 72
और 276। वेरी सिंपल है, इसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलिए। और ऐसे ही नहीं, उसका जो तरीका होता है वो तरीका फिट करके हमें बताएंगे। ठीक है, 313, 13:38, तो अनुपात समानुपात 17 क्या होगा? 313 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा देखो, 13 3 कितने होते हैं? 39। सिंपल क्वेश्चन है, 13 3 39 -1 38। तो 17 का जायज है गुणा हमें कितना करना होगा? 17 3 कितने होते हैं? 51, -1 कर देंगे तो क्या होगा? लो, हो गया 50। चलिए चलिए सर, आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं 6 का 36, आप खुद करेंगे, इसे होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है। ठीक है, खुद करेंगे। सिंपल क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, ये भी रखेंगे प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके लगातार हम ये होमवर्क, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, हम खुद करा सकते हैं, इसे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 316, क्वेश्चन नंबर 316 क्या कह रहा है? देखो, 120, 120 अनुपात 168 समानुपात 288, तो अगला क्या होगा? यानी 120 कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है 11 का क्या है? वर्ग है। और प्लस नहीं, माइनस क्या है? 121 -1 कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, 120 आ गया ना। अब हम 13 का वर्ग कर दें तो कितना होता है? 13 का वर्ग आपको पता होगा, 13 का वर्ग हमें कितना होता है? 13 का वर्ग बताइए फटाफट। तो 100 कितना होता है? 169 होता है ना? बिल्कुल होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। अब इसमें माइनस कितना किया था इन्होंने? माइनस हमें जो 13 का वर्ग -1 करना आ तो रहा है, ये आ गया। इसी प्रकार हमें ये देखना होगा किसके अकॉर्डिंग टू ये वर्ग होता है। यानी कि एक -1 करेंगे, 287 किसका होता है? 287, 19 का होता है ना? 19 का नहीं नहीं, 287 17 का होता है। ठीक है, अब हाँ, यहाँ से हम कितने गए थे? 2 आगे बढ़े थे, तो यहाँ से भी हम 2 आगे बढ़ेंगे, अब 19 का होगा। ठीक है, अब 19 का करेंगे तो 19 का हमें पता है कितना होता है? 361 होता है। 361 -1 तो 360। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने 11 का वर्क किया था, तो यहाँ हमने कितने -1 किया था, यहाँ से हम बढ़े 2 आगे, तो यहाँ से भी हम कितने बढ़ेंगे? 2 आगे। यहाँ हमने 17 का किया, -1 किया, संख्या हमें मिल गई, संख्या हमें मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 19 का वर्ग किया और माइनस हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया, तो 360 संख्या यहाँ भी हमें मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे, आपको डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वेरी सिंपल आंसर है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। हमें आंसर दिखना चाहिए, रगड़ देंगे आपको, बिल्कुल आपको ऐसे रगड़ देंगे बहुत अच्छे से। 4:64 समानुपात 6 है, तो अगला क्या आएगा? फटाफट बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर चाहे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे आपसे काफी उम्मीद है। उम्मीदों को ना तोड़ें प्लीज सर, उम्मीदों को ना तोड़ें, क्योंकि वेरी सिंपल है। 4 का क्यूब कर देना और 6 का कर देना, 216 हटाइए। आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ऐसी बात नहीं है कि मैंने छोड़ दिया आपको, नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर दें। ठीक है, चलिए। टाइप 6 यानी कि वो 5 टाइप था, और ये टाइप जो आपका 6 है। ठीक है, बात करते हैं टाइप 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 319 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन। यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे, मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो चित्र दे रखा है, ये जो जीरो है यहाँ आ गई, अगली बार यहाँ आ गई, अगली बार यहाँ आ गई, बची कहाँ? यहाँ पर बचेगी। ऑप्शन में फटाफट देख लीजिए और क्लिक कर देना। यानी कि हमें ये भी देखना होगा कि डिफरेंट जीरो में देखना होगा। तो हमारा चित्र का ये तो चित्र भाई, यहाँ से ये नहीं है तो ये भी गलत, ये गलत है, और यहाँ से ये नहीं है, इसमें ये भी गलत है, तो हमारा ये राइट होगा। चलिए, तो इस प्रकार डी दिया, डी हमारे किस में दिया? सी में दिया, तो हमें सी को क्लिक करना होगा। किसको करना होगा? हमें डी को करना होगा। ठीक है, नहीं, सी को करना होगा, सी पे डी है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 320 काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 320 देख लेते हैं। और आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये कह रहा है, ये दे रखा है इसने इसने गोला दे रखे हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला ये है। यहाँ त्रिभुज था, यहाँ चतुर्भुज है, और इसके आड़ पड़ोस गोले हैं, यानी कि मिरर है। यानी कि एक ये मिरर दे दिया, इसने कहा भैया ये मिरर है, इससे समझना होगा। तो दूसरी तरफ चित्र कैसा बनेगा? तो ये मिरर के पास मिरर आएगा, बिल्कुल आएगा।
यानी कि ये बिल्कुल ऐसे आएगा तो त्रिभुज हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और त्रिभुज के सभी जो हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन के अनुसार भी चल सकते हैं। चित्र प्रसन्न के प्रति स्थापित करता है। तो कुछ फिट करना होगा हमें इसमें। क्या करना होगा? फिट करना होगा भैया, फिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 320 है हमारा, कह रहा है चित्र को दर्शाएं, चित्र को दर्शाएं। देखिए, देखो इसमें मिरर नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। हम भी चकरा गए क्योंकि ये डंडी खींची है तो मिरर है नहीं। ये कह रहा है, देखो देखिए देखिए, अब आया क्वेश्चन। देखिए यहाँ ये कह रहा है तीन गोले हैं, इसके पास तीन बॉलें हैं, ठीक है। एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, ठीक है। और इसके पास चार बॉलें आ गई। अब इसके पास चार बॉलें ऑलरेडी हैं, तो अगले के पास कितनी आएंगी? पांच बॉलें आएंगी, ठीक है। त्रिभुज से वर्ग हो गया, और वर्ग से पंचभुज हो जाएगा, ठीक है। पंचभुज हो जाएगा आपका, ठीक है। पंचभुज कैसा गंदा गंदा बन गया। देखो हम पंचभुज बनाते हैं। यूं रुकिए, यूं हो गया, यूं हो गया, और आपका यूं हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और एक इधर हो जाएगा। एक दो तीन चार पाँच, एक जीरो बिंदु, दो तीन चार पाँच। ये इमेज आपको कहाँ नजदीक नज़र आ रहा है? फटाफट वहाँ क्लिक कर सकते हैं। और खाली इमेज होने चाहिए। ये भी खाली था, ये भी खाली था, ये भी खाली था, ये भी हमारा खाली होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 321 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पाँच भुजा दो जीरो, छः भुजा दो दो चार दो, छः भुजा दो जीरो, पाँच भुजा तीन जीरो, चार भुजा दो जीरो। क्या बात है। देखिए यहाँ से पाँच से एक भुजा कम हुई तो कितनी हुई? पाँच भुजा। तो यहाँ से त्रिभुज को हम पहले लेके देख लेते हैं। यहाँ से त्रिभुज को लेके देख लेते हैं। यहाँ से दो जीरो थी तो तीन जीरो बढ़ी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तीन जीरो, यानी कि एक रंगीन आई है, तो यहाँ भी एक रंगीन आएगी, उधर खाली आ जाएंगी। तो ऑप्शन 321 का जो होगा वो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, क्या होगा ऑप्शन। हमें इसमें कितनी भुजा हो रही क्लियर हमारे? 1 2 3 4 5, बिल्कुल 1 2 3 4 5, 321 है, बिल्कुल है 321, बिल्कुल क्लियर है। यही है आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 322 क्या कहता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर गया, इधर गया, और ये इधर गया, इधर आया, है ना। इधर गया और इधर गया, और ये इधर से गया और इधर आया। तो ये आपका इधर बनेगा। अगला वाला किधर बनेगा? अगला वाला आपका देखिए इधर है, तो आपका इधर का और सीधा उल्टा हुआ है, तो इसका जो होगा वो ये होगा, यूं करके यूं करके यूं बनेगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न वाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? कौन सी उत्तर आकृति करेगी? तो देखिए यहाँ इसने इस चित्र को सेम उल्टा कर दिया, तुम इस चित्र को इधर कर दीजिए और फटाफट देख लीजिए। और यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा? हमें ये लगाना होगा, कहाँ? यहाँ मुंडी पर। तो ये है नहीं, पहले चित्र में काटना सीखेंगे। ये है नहीं, बचे दो। तो ये तो हमारा बीच में जो स्पेस है ना। और ये भी थोड़ा अलग है, अलग है कि नहीं? अलग है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यानी कि ये एक गड़बड़ी कर रहा है। क्या कर रहा है गड़बड़ी? एक दो तीन चार, और इसमें हमें जो है इससे अलग अराउंडिंग। तो हमारा ऑप्शन कौन बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए बनेगा। और एक सेकंड देख लीजिए, इसमें ये घुमाया, इसने ये घुमाया, और जो इसमें ये घुमा, तो यही है। और ऑप्शन नहीं, आंसर ये है, ऑप्शन बी लगाएंगे, ठीक है। यही आंसर होगा। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ ये जो है ये जगह दे रहा है, तो हमारा हिसाब से यही होगा। वैसे आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट रख अपनी राय रख सकते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, तो हम चित्र को लेते हैं। बाकी वही अब बोल रहा है अगली अगली आकृति क्या होगी। तो देखिए ये क्या रखा है, जो ये आकृति इधर दे रखी है। देखिए इधर आकृति इसने ये दे रखी है, तो इस आकृति को थोड़ा घुमाया है। तो
क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉक घुमाए तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाए तो क्लॉकवाइज। पता होगा क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा में घड़ी चलती है, वैसे एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने यूं ही घुमाया है, तो इसे भी हम थोड़ा नीचू घुमाएंगे, इधर थोड़ा नीचू अगर घुमा देंगे तो हमारा सीधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न आकृति आगे पूछिए कौन सी आकृति होगी, तो फटाफट कौन सी आकृति होगी हमें कमेंट सेक्शन में आंसर करके कमेंट करके ये आप बताएंगे। वैसे हम भी आपको करा देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपके लिए रखेंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 326, बहुत आसान, सिंपल, वेरी सिंपल। सही विकल्प का चयन करें, ABCD 4 दिए हुए, एल को उल्टा कर दिया भैया, इसमें तो दोनों सेम है, तो इसे कट मारो, इन्हें कट मारो, इन्हें भी भाई साहब को कट मारो, जितना ज़्यादा हो सके उतना कट मार दिया करो। आपका आंसर ये जल्दी, ज़्यादा कुछ जल्दी नहीं हो गया कट मारने में, हैं जी, हैं। इसका उल्टा तो ये हो जाएगा भाई, उल्टा ही तो पूछा है ना, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, बहुत जल्दी कट मार रहे हैं आजकल, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए भाई, एल इधर है तो उसने एल इधर कर दी, ये इधर है तो हम ये इधर कर देंगे, तो यही बनेगा ना। चलिए देखिए इसका, देखिए ये दे रखा है व्रत, व्रत में इसने क्या बना दिया, एक तीली, दो तीली, तीन तीली, चार तीली। ये दे रखा है एक, दो, तीन, चार। फटाफट चार देख लीजिए किस में है, एक दो तीन हटाओ, एक दो तीन हटाओ, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन हटाओ, ये भी नहीं हो रहा, एक दो तीन चार, बिल्कुल ये होगा। चलिए वन देख लीजिए, ऑप्शन डी में है, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, 329, 329 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट करिए, थोड़ी और जोर लगा के, बहुत ही कम क्वेश्चन इस चैप्टर में रह गए हैं, जो कि आपके आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और इसमें थोड़े और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 329 देख लीजिए फटाफट, 329, 329 जो आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखिए 329 में देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है, एस थोड़ा पानी वानी पीते रहो। देखिए इसने दे रखा एस और ये दे रखा, ठीक है। इस चित्र को क्या किया इसने, इस चित्र को इस तरह रख दिया और इस चित्र को कहाँ रख दिया, इधर घुमा दिया। तो वैसे ही सेम हमको क्या करना होगा, ये आपको हमें बताना है। वैसे ही सेम हमें क्या करना होगा, हमें देखो, हम यहाँ से देख लेते हैं। पहले हम ऑप्शन काटेंगे, क्या काटेंगे, ऑप्शन। तो ये हमें कई ऑप्शन में, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन में ये दिख तो रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है, इसने ये इधर सेम बना दिया, तो ये तो नहीं होगा, बी सेम बनाया, ऐसा ही बनाई पेज, बिल्कुल गलत होगा। फिर हम चलते हैं इसकी तरफ, इसे देख लेते हैं। ये जो है हमें, इसने इसे यहाँ रखा था, तो इसे हमें इस चित्र को कहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा ना। कहाँ रखना होगा, ये चित्र तो यहाँ सही था, बट इस चित्र को थोड़ा उल्टा भी किया है, क्या किया है, उल्टा। तो हमारा चित्र कैसा बनेगा, बी जो है हमारी कैसी बनेगी, यूं करके यूं बनेगी, बिल्कुल उल्टी कर दी। चलो अब हम यहाँ इमेज काट लेते हैं, इस इमेज में मिल रही है, बिल्कुल भाई मिल रही है, इसमें भी मिल रही है, तो इस इमेज को ख़त्म करते हैं, इस इमेज को ख़त्म करते हैं, दो इमेज बचे। अब सेम जो बॉक्स है उसने क्या किया होगा, क्लॉकवाइज घुमाया होगा, और क्लॉकवाइज जब हमने घुमाया होगा, इसने ये घुमाया है, इधर नीचे को किया है, और इसे कैसा कर दिया, यूं खड़ा करके, और इसने जो भी चित्र है हमारा, नहीं यूं खड़ा नहीं किया, यूं खड़ा करके इसने यूं कर दिया, ठीक है। तो इसने जो ये है, इसे जब घुमाएगा तो ये कहाँ बन जाएगा, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे। देखो ये कुछ आकृति आपको हमें बनती नजर आ रही है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन डी में है, क्या है, ऑप्शन डी में है, ठीक है, ऑप्शन डी में है, और जो कि ये आकृति हमें बनती नजर आ रही है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप बेझिझक डाउट पूछ सकते हैं, बार बार कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 330 है, क्वेश्चन नंबर 330 क्या कहता है, देख लीजिए। चित्र दिया हुआ है आपका, ये कह रहा है इस तरफ से बॉल है,
इस तरफ से एक यानी कि ये जो इमेज है वो इधर घुमा दी, यानी ये जो इमेज दे रखा है आगे की इमेज में चेक करेंगे, इसे थोड़ा घुमाया, इस तरफ से थोड़ा घुमाया, ठीक है। तीन तीर थे, दो तीर थे इधर, इधर एक तीर आगे आ गया तो तीन तीर इधर हो गए। अब इसमें क्या होगा, एक तीर आगे आएगा कि नहीं आगे, पहले तो ये बताओ। तो चार तीर आ जाएंगे तो चार इससे काट दो, चार तीर चार तीर चार तीर, ठीक है। उल्टे तीर मत देखना, एक से ही सब में है। अगली बात ये कह रहा है, अगली जो सीक्वेंस है वो से समझ लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला ये कह रहा है, तो देखिए अगला चीज इसने क्या कहा था, थोड़े इन्हों को घुमाया था, थोड़े इधर को किए थे, थोड़े इसे घुमाया तो ये कहाँ गया, यहाँ आ गया। थोड़ा हम घुमाएंगे, यानी कि इस सरफेस को, जो खाली जगह थी, देखो इससे समझ लेते हैं। यहाँ पहले क्या थी, खाली जगह, तो यहाँ पर हम रंगीन जगह कर देते हैं, और सॉरी यहाँ रंगीन कर देते हैं, यहाँ भी रंगीन कर देते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, खाली जगह कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इमेज किस में नज़र आ रहा है, खाली जगह वाला। ये कट कट करो, ये सही है, ये तो पहले से कट, यानी कि हमारे कहने की दो कट हो गए, एक ये कट हो गया, एक ये कट हो, बच्चे कितने, दो। चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ जो इमेज है वो हमें इमेज चेंज करनी, इमेज चेंज करने को कह रहा है, तो यहाँ हमारे खाली है ना, और यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा भरा आएगा, ठीक है, ये इमेज इधर आ जाएगा। तो हम समझ में आ गई होगी, ये हमारा कैसा हो गया, खाली, और इधर हो गया हमारा इमेज भरा। तो ये हमारा हमें, और ये इसमें दिख रहा है, किसमें, बी में, बी राइट द आंसर होगा, ठीक है। सेम जो इसने किया है वही हमने किया, कि वो खाली यहाँ ले लिया और खाली इसने यहाँ चेंज कर दिया, बस इसे चेंज कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 331, काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, इधर इसने रंगीन कर दिया, इधर आपको खल्ली कर देना है, तो बस सिंपल हो गया ये तो। चलिए इधर देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन 332। देखिए इधर इसने उल्टा कर दिया, यूं पकड़ा और देखो क्या किया इसने, यूं पकड़ा ऊपर लटका दिया, ठीक है, तो ये चित्र बनेगा। अब आप यहाँ से पकड़ेंगे, ऊपर लटका देंगे इसे, तो आपका चित्र कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा बनेगा ना, ऐसा ऐसा ही बनेगा ना। क्यों भैया बताओ फटाफट। बिल्कुल, हमारा ए ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट। अब ये कहें ये क्यों नहीं बनेगा, तो देखो जब ये इमेज को हम इधर घुमाएंगे ना, पलट के घुमाएंगे, तो हमारा ऐसा इमेज बनेगा, ना कि ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए है, ऑप्शन देख लीजिए। ए किस में नजर आ रहा है, डी में, किस में नजर आ रहा है, डी में नजर आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 333 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 में जो इमेज है वो चेक करते हैं, कौन सा अगला इमेज आएगा, तो देख लेते हैं फटाफट अगला इमेज क्या आएगा। देखिए यानी कि कहीं ना कहीं ये जो थे, एक व्रत के अंदर इसके अंदर ये हो गया, इसके अंदर ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, वर्ग है, वर्ग है ना, और हम सेम यही सीक्वेंस करेंगे, क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे, वर्ग बना लिया हमने, और वर्ग के अंदर क्या करेंगे व्रत करेंगे, और व्रत के अंदर क्या करेंगे, त्रिभुज करेंगे, ठीक है। तो हमारा यही आंसर होगा, राइट द आंसर। चलिए देख लेते हैं 334 क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है और काफी परीक्षा में ये आया हुआ है, पुलिस वगैरह सब में एकदम धड़ाधड़ आता है। तो देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। देखो एक फली है, फली को इसने घुमा दिया क्लॉकवाइज, और इसी प्रकार इसे भी हम उठाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी। देखो ये है ना, ये हमने यूं उठाया तो ये काला रंग कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है ना। बस अब इसे इतना ही हम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वाइट रंग इधर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें एक तो इमेज ये लग रहा है, ये तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है, एक इमेज ये लग रहा है, दोनों इमेज इधर काट दो, दो बच्चे, तो आपको भी अब दिखने लगेगा होगा कि आंसर हमारा कौन सा है। आंसर हमारा यही है, ठीक है, क्लियर द राइट आंसर, जो कि ये आंसर ज़्यादा घूमने पर हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका सी सी जो डी में है, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, देखिए कहीं ना कहीं दो छोटू से अंदर डाल दिए इसने, दो छोटू से व्रत अंदर डाल दिए एक व्रत के अंदर, तो दोनों अगले जो हैं, अगले, तो देखिए अगले जो एक वर्ग के अंदर क्या करेंगे, हम दोनों डाल देंगे, तो इस वर्ग के अंदर हमने वर्ग बनाया और दोनों हमने डाल दिए, तो ऑप्शन बी हमें लग रहा है, ऑप्शन और कोई होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन हमारा सी है। चलो ये दे रखा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और भाई दिमाग से करें इस क्वेश्चन को,
जो कि ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। दी गई आकृतियों में से कौन सी उपरोक्त रिक्त स्थान के सही ढंग से फिर फिट बैठेगी। तो फिट बैठा नहीं है तो बैठा रहो भाई, कैसे बैठा सकते हैं। देखो बैठने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसी इमेज को कहीं की देखना, यहाँ डबल लग रही है कि नहीं लग रही, ये इमेज ये यूं करके यूं, और फिर एक इमेज यूं यूं, है ना। यहाँ से एक ही इमेज जॉइंटेड की है इसने, तो हमें जॉइंटेड इमेज देखनी होगी। जॉइंटेड इमेज कौन सी बन रही है इसमें से। तो ये तो भाई सिंगल इमेज है, पहली बात तो ये समझ लो। इमेज काटो, इसमें से क्या होगा, इमेज काटना बेटर है, सबसे बेटर था। तो एक तो इमेज ये काट दी, एक तो इमेज ये काट दी, सिंपल। अब भाई जेड हमें कहाँ बनते दिख रही, कहीं दिख रही, तो ये काट दो बस, आंसर कुछ नहीं, डायरेक्ट क्लिक कर दो। डी डी जो हमारे सी में है। ऐसे ही करना होगा आपको एग्जाम में, ठीक है। कट मारे इमेज में, सबसे पहले क्या करेंगे, कट मारेंगे। तो देखो एक ये था, इसमें क्या बना दिया इसने, एक रेखा खींच दी। क्या कर दिया, रेखा खींच दी, इधर उधर रेखा भी खींच दी। तो हमें त्रिभुज में भी रेखा नजर आ रही, तो फटाक फटाक हम रेखा खींच सकते हैं। एक इधर कर देते हैं और एक इधर भी कर देते हैं, और कोई एक रेखा इधर और एक रेखा इधर, और हमें एक रेखा बीच में भी डालनी पड़ेगी क्या। देखो ऐसी रेखा नहीं होती है त्रिभुज में। त्रिभुज में जो रेखा होती है, क्वेश्चन के आधार से आपको चलना होगा। देखिए एक यूं रेखा डाल सकते हैं, एक रेखा आप यूं डाल सकते हैं, और एक रेखा आप यूं डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कहीं नहीं, सी क्वेश्चन इसमें जो आंसर क्वेश्चन नंबर सी है वो आंसर दिख रहा है। अगर और कोई कंडीशन होगी तो वह भी हमें चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, यही कंडीशन सेम इसमें फिट होगी। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन ये बी होगा, क्या होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 338 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दें इसका, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे तभी कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखें, इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आपके सामने सारे के सारे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 339, ठीक है। चलिए 340 को हम करा देते हैं। 340 देखिए, यहाँ से ये इमेज गया, ये सब इधर पलट दिया, और ये इमेज इधर लगा दिया, तो ये इधर इमेज जाएगा, तो इधर इमेज होगा। पहले से कट करेंगे, जो सिमिलर है उसे हम कट कर देंगे। यानी कि ये सेम है भाई, पलटा पलटी कहाँ हुई है, ये तो सेम ही है ना, तो कट कर दीजिए। ये सेम जा रहा है, कट कर दीजिए, दो बचे। पहले वाले को हम किधर करेंगे, ऊपर करेंगे, है ना। क्या करेंगे, पहले वाले को हम ऊपर की साइड थोड़ा उठाएंगे इमेज को, और जब भी हम उठाएंगे तो हम फटाफट देख सकते हैं इसमें कि हम क्या और सही कर सकते हैं। देखिए जब भी हम ऊपर को उठाएंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये जो इमेज है, ये दोनों क्वेश्चनों में कुछ डाउट लग रहा है। एक तो ये आपका आंसर हो रहा है, एक ये आंसर हो रहा है, ये तो नहीं होगा क्योंकि सेम है, उसके बाद और उसके ऊपर रखा हुआ अलग होना चाहिए। देखिए तो डिफरेंट क्या है इनमें, इनमें डिफरेंट है। ये जो लगी हुई है टुंडी, इसका डिफरेंट है। इधर जो ये टुंडियाँ थी वो ऊपर नीचे होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, ऊपर नीचे। तो ये टुंडियाँ सेम नहीं होगी, यूँ होंगी, इसलिए ये आंसर, यानी ये आंसर नहीं होगा, आंसर यही आपका सही होगा, ठीक है। चलिए छोटी छोटी चीज़ों से आपको ये क्लियर करने होंगे, बाकी ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में भी आंसर आने चाहिए। होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ, वेरी सिंपल है, कोष्टक वाला है, कोष्टक है, आपको दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। मजला कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यानी कि मजले के साथ रख दिया तो आप इसे सेम घुमाएंगे, आपको आंसर पता चल गया होगा, आंसर करना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 242, ये भी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप करेंगे, प्रैक्टिस करते रहें। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए आपके लिए, ये भी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे आप, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर न समझ में आए तो हमें फिर बता देना, फिर करा देंगे आपको। ये भी आप होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, और इसे भी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे आप, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी होगी। चलो बादलों वाला करा देते हैं, बहुत अच्छा, बर्फ वर्षा मौसम गर्मी। तो देखिए 346 क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 346 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रखा तीन इमेज दे रखे हैं, यानी कि तीन इमेज दे रखे हैं। ये दे कह रहा है कि जो आकृतियां मौसम की वर्णन कर रही हैं उनका हमें अनुभव कैसे कराएं। जैसे धूप का निकलना तो हमें सूरज से दिख रहा है, वर्षा का होना हमें दिख ही रहा है, ठीक है। सर्दी का होना, टोपा लगाएं भाई साहब, खड़े हुए हैं,
तो ये कह रहा है जो क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है यानी कि ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो सभी है, बादल भाई साहब, सूर्य भाई साहब हैं, बादल भाई साहब हैं, टोपू भाई साहब हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बर्फ नहीं, गर्मी नहीं, वर्षा नहीं, ये मौसम प्रदर्शित कर रहे हैं सभी के सभी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये कुआ है, कुआ है, और हमारा ये क्या है, ये कह रहा है ये संबंध में चित्रों समूह के आधार पर लुप्त चित्र का चयन करें, यानी कि जो चित्र लुप्त है उसका चयन करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, क्या लुप्त है बताओ। देखो यहाँ ये अनुपात, ये समानुपात, ये तो अगला क्या होगा, तो मुझे तो ये तो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, कौन लग रहा है, ये काला काला मुझे यही दिख रहा है। बाकी आप देख लेना कमेंट सेक्शन में, मेरे हिसाब से यही होगा। खरगोश समानुपात कछुआ, तो अनुपात हवाई जहाज़ के अनुपात में क्या होगा, यानी कि हवाई जहाज़ के अनुपात में क्या होगा। 348 में दिमाग लगाएं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये कहता है कि बहुत कम स्पीड वाला कौन है, ये कछुआ, तो कम स्पीड वाला हमारा बैल ही होगा। चलिए 349, जो कि आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सेव अनुपात समानुपात क्लास क्या, आगे क्या होगा। आगे आंसर दें फटाफट। आपका आंसर जो आगे है वो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है नहीं, यानी कि इसने क्या रखा है, ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर क्या कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं, इसे छोड़ देंगे आप, इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं आपको देना, क्या ऑप्शन होते तब तक तो आप दे सकते थे। ठीक है, बाकी आप दिमाग लगा के कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 350 क्वेश्चन है, 350 क्वेश्चन में हर लास्ट क्वेश्चन को क्या करता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, आप आंसर दें, अंदाजा है कि आपको आंसर आ भी गया होगा। ठीक है 350, ठीक है। तो मैंने आपको आरआरबी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो 13,700 की सीरीज आपकी चल रही है रीजनिंग में, धड़ाधड़ ये ऐसी सीरीज चलती रहेगी, 50 सुबह और 50 शाम को, यानी कि मैं ज़्यादा भी क्वेश्चन करा दूंगा इसमें, वो क्वेश्चन वही समय होगा 20 से 25 मिनट, दोनों में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 डिवाइड बाई 20 यानी कि 25, 30 दिन है हमारे पास, और 30 से करेंगे तो हमारे कितने क्वेश्चन बनना है, 100 यानी कि 1 0 इधर और 1 0 इधर, तो कितने बनना है, 3000 क्वेश्चन बनना है, और 3000 क्वेश्चन की मैं मैराथन आपको एक दे दूंगा पर्टिकुलर, वो है वहाँ से आप ले लेना। ठीक है, तो तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद जय भारत। आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और खाना पीना टाइम से फल फल लेते रहें, और पढ़ाई पर भी ध्यान विशेष देते रहें। ठीक है, तो हम चलते हैं।